सुनील अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। 12वीं की एग्जाम खत्म होने के बाद 2 महीने की लंबी छुट्टियां थी, सो उसने ये छुट्टियां अपने मामा के गांव में बिताने का निर्णय लिया। मामा का गांव अंचीवाड़ी घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। यहाँ आने जाने के लिए बस एक ही बस थी जो शाम के वक्त वहां पहुंचती थी। शहर से दूर न कोई शोर न ही प्रदूषण, बस चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरती देखकर सुनील बहुत खुश हुआ। सुनील को आया देख उसके मामा मामी और उनके दोनों बेटे रमेश और सुरेश भी बहुत खुश हुए। मामा का घर खेतों के बीच था। खेतों के बाद जंगल शुरू हो जाते थे। लंबे सफर से आने के कारण सुनील काफी थक गया था, सो सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुनील सोकर उठा तो रमेश और सुरेश पहले से जाग रहे थे। बातों बातों में दोपहर को जंगली पहाड़ी पर घूमने जाने का प्लान बन गया। सो मामी ने रास्ते के लिए खाना पैक कर दिया। तीनों गांव से बाहर निकले और फिर खेतों से होते हुए जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े जंगल के बाद बड़ी पहाड़ियां थी। ऊपर से पूरी घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत था। एक साफ जगह देखकर तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सुनील को कई बार ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने ये बात बाकियों से कही तो उन्होंने जंगली जानवर होने की बात कहकर टाल दी। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर शायद ही कोई आता जाता था। तीनों शाम 4 बजे तक घूमे। घर लौटने तक सूरज ढलने लगा था। दिन भर की इस एडवेंचर के बाद तीनों इतने थक गए थे कि घर आते ही खाना खाकर सो गए। रात के करीब 2:30 बजे सुरेश की आवाज़ सुनकर सुनील की नींद खुली। कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा आवाज़ बाहर से आई थी। उसने खिड़की खोली तो बाहर घनी झाड़ियों के बीच सुरेश खड़ा दिखाई दिया। सुनील हैरान रह गया। इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? उसने पूछा। मेरा फ़ोन वहीं पहाड़ी पर गिर गया था, चलो उसे जल्दी से लेकर आते हैं। सुरेश ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मालूम है टाइम क्या हो रहा है? चलो अंदर, सुबह जाकर अपना फ़ोन ले आना। सुनील ने उसे डांटा। सुरेश झाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा और जब सुनील की नज़र उसके पैर पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे सुनील के मुंह से जोर की चीख निकली। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी के घर वाले भी जागकर बाहर आ गए। रमेश और सुरेश भी उनके साथ ही बाहर आए और पूछने लगे कि वो बाहर क्या कर रहा था। सुनील गुस्से से बोला, सुरेश तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने को? तुम्हारे कहने से तो मैं बाहर आया। सुरेश बोला, नहीं सुनील, मैं अभी उठा हूँ तुम्हारी आवाज़ से। ये सुनकर सुनील का सिर चकरा गया। मामा जी ने सुनील को उठाया और सबको घर के अंदर ले आए। सुनील ने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर डर नजर आने लगा। जो तुमसे मिला वो चकवा था, मामा जी ने बताया। ये चकवा क्या चीज़ है? सुनील ने डरते हुए पूछा। चकवा एक पिशाच होता है जो रात में शिकार पर निकलता है और सिर्फ जंगली इलाकों में पाया जाता है। इनकी खासियत ये है, ये किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। ये हमेशा अपने शिकार के किसी करीबी का रूप लेता है ताकि वो उस पर भरोसा कर उसके साथ आ जाए। ये अपने शिकार को सिर्फ 2 बार आवाज़ देकर बुलाता है। ये कभी तीसरी आवाज़ नहीं दे सकता। ये अपनी पलकें भी जल्दी जल्दी झपकाते हैं और यही इनकी पहचान है। मगर ये हमारे घर कैसे आया? सुनील का डर के मारे बुरा हाल था। हमारा घर जंगल के काफ़ी करीब है और जब तुम तीनों घूमने के लिए जंगल गए तो उसने तुम्हें देख लिया और तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया। 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश यहाँ पर मिली थी, वो भी इस चकवा का ही काम था। इस घटना के बाद सुनील को उस गांव में अजीब लगने लगा और वो 2 दिनों में ही दिल्ली वापस लौट गया।